चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हम करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रसायन सेवन का, सोम रसायन सेवन का इन्होंने जो विधि बता रखी है। ठीक है। सोम पाचन पर सबसे पहले बमन होगा। सबसे पहली चीज कि उसे प्यास लगने पर कैसा पानी पीना है? शीतल जल पान करना है। ठीक है। फिर उसके बाद सोम का पाचन होने पर क्या होता है? बमन। ये दूसरा नंबर आ गया। फिर ये रक्त मिश्रित कृमि युक्त बमन करने वाले मनुष्य को क्या दूध पिलाना है? तीसरे नंबर पे उष्ण दुग्ध शीत करके पिलाने का बोल रखा है। तीसरे दिन उसको कृमि युक्त रेचन होगा। चौथा पॉइंट। फिर संध्या के समय उसको स्नान करा के भाई दूध पिलाएं और रेशमी चादर पे सुला दो उसको। चौथे दिन क्या होगा? शोथ उत्पन्न होगा। फिर शोथ उत्पन्न होकर सारे अंगों से कृमियां निकलना शुरू होंगी। जब कृमियां निकलना शुरू हुई तो हम किस पे उसको लिटा देंगे? भाई धूल के शैया पे लिटा देंगे। फिर पांचवें छठवें दिन भी यही रखना है। पांच छह मतलब चार पांच छह, इन 3 दिनों में उसको धूल की शैया पे रखना है। फिर सातवें दिन उसके शरीर त्वचा और मांस से रहित हो जाएगा। तो ये आपका 6वां पॉइंट है। ठीक है। सुपोषण दुग्ध से इसको स्नान कराओ। भाई ये इसका लेप लगाने को बोल रखा है और दूध पिलाने को बोल रहा है। 8वें दिन इसको स्नान करा के चंदन का लेप करने को बोल रहा है। तो ये 7वां पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है। ये फ्लो याद रखना। पहले दिन कृमि युक्त बमन हुआ है। दूसरे दिन क्या हुआ है? रेचन हुआ। मतलब तीसरे दिन, दूसरे दिन बमन हुआ, तीसरे दिन रेचन हुआ कृमि युक्त। चौथे दिन सारे शरीर से शोथ उत्पन्न हो गया, कृमियां निकलना शुरू होगी। पांचवें छठवें दिन ऐसा ही होता रहा, उसको धूल की शैया पे लेटाना है। फिर सातवें दिन उसका त्वचा मांस से रहित हो जाता है। भाई केवल अस्थियों का ढांचा रह जाता है, शरीर सोमपान पे वो जीवित रहता है, उसके ऊपर लेप लगाना है हमें। ठीक है। तिल मुलट्ठी चंदन का। फिर दूध पिलाते रहना है। फिर इसके बाद 8वें दिन से इसको दूध से स्नान किए हुए चंदन का लेप लगा के इसको दूल की शैया से उठाना है। कौन से दिन को उठाने को बोल रखा है दूल की शैया से? 8वें दिन। फिर इसके बाद ये सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है 8वें दिन ही। ठीक है। फिर 9वें दिन क्या आया इसके पास? 9वें दिन अणु तेल का अभ्यंग करो। तो किसका अभ्यंग करने को बोल रखा है? अणु तेल। किससे स्नान करने को बोल रखा है? एंड में सोम के क्वाथ के साथ। ठीक है। सोम की छाल के क्वाथ, सोम त्वक के क्वाथ के साथ इसको स्नान करो। 10वें दिन भी सेम प्रोग्राम करना है। फिर 11वें दिन भी और 12वें दिन भी। तो 9 10 11 12 इनको इकट्ठे करना है। ठीक है। चार, जैसे जिस तरीके से हमारा 4 5 6 दिन इकट्ठे थे, एक जैसे थे, वैसे ही हमारा 9 10 11 12 ये 4 दिन इकट्ठे हैं। 13वें दिन क्या होगा? भाई सोम की शाल के साथ स्नान करा के 17 डे पे सारा सारा कुछ उसको दांत दूंत निकल आएंगे, नख नुख निकल आएंगे। ठीक है। और शाली चावल और दूध का भात खिलाते हो उसको। कितने दिनों तक फॉलो करना है? 25 दिन तक। ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना, कितने दिन का प्रोग्राम है पूरा ये? भाई 25 दिनों का। फिर आगे इन्होंने बता रखा कि त्वचा ये सारी की सारी कैसी हो जाती है। 1 मास बाद उसको उसके केश कटवाएं। ठीक है। तो केश कटवाने को कब बोल रखा है? 1 मास के बाद। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई कितने दिनों बाद केश कटवाने को बोल रखा है? 1 मास तक। फिर केश कटवा लिए। फिर उसके सिर पर ये कलक, फिर से खस चंदन और काले तिल का कलक लगाओ। फिर 7 दिन 7 दिन इसको क्या करने को बोल रखा है? 7 दिन के बाद उस व्यक्ति को ये ऐसे ऐसे काले वाल निकलना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन के पश्चात प्रथम बास स्थान पे घुसाओ उसको। फिर एक क्षण रुक के फिर से अंदर चला जाए वो। फिर उस सारे शरीर पर बला का अभ्यंग करने को बोल रखा है। फिर उपटन जो है यपिष्टि का करने को बोल रखा है। स्नान सुकोषण दुग्ध से करने का बोल रखा है। और घर्षण अजकरण से करने को बोल रहा है। तो इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। और अन्न जो खाने को बोल रखा है आंवले के रस से युक्त। तो इस तरीके से हर उसमें इसको 10 दिन इसको फॉलो करना है, इस प्रोग्राम को। ठीक है। पहले एक गर्भगृह में जाना, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 3 गर्भगृह वाली कुटिया होनी चाहिए, त्रिगर्भा। तो फिर दूसरे उसमें भी करना है, तीसरे उसमें भी ऐसा ही करने को बोल रखा है। कुल कितनी मात्रा सेवन करने को बोल रखी है दोस्तों? 4.5 पल। फिर आइए आगे। अनेक विध सोमों के रस ग्रहण के लिए पात्रों का निर्देश, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। अंशुमान सोम को किसके? सोने के पात्र में निचोड़ना चाहिए। चंद्रमसा, च से चंद्रमसा है, च से चांदी के पात्र में करने को बोल रखा है। इन दोनों का यूज जो है ये किसमें होता है?
इन दोनों का सेवन कर मनुष्य अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम में ईशत्व वशित्व जो अष्ट सिद्धि थी, जो हनुमान के पास थी, ठीक है, और प्राप्त करके देव महेश्वर को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? ये सारा कुछ, ये अणिमा महिमा लगिमा गरिमा लेकर ये देव महेश्वर को देव महेश्वर को प्राप्त करेगा। फिर शेष अन्य सोम को किसमें ग्रहण करने को बोल रखा है? या तो शेष अन्य सोमों को, इसको हाईलाइट करना, तांबा मिट्टी या रोहित मृग के चर्म चर्म से निर्मित पात्र में जोड़ना चाहिए। और इसको हाईलाइट कर लेना, शूद्र वर्जम त्रिवर्णम, ये शूद्रों को छोड़ के अन्य तीन वर्णों के व्यक्ति को सोम का सेवन करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका अगला पूछा जाएगा कि जैसे चरक ने बता रखा था कि भाई तीन वर्णों के लोगों को ही पढ़ना अलाउड था, ठीक है, उसी तरीके से सोम सेवन में भी इन्होंने क्या बोल रखा है? शूद्र वर्ण को छोड़ के। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो क्या शूद्र को छोड़कर अन्य तीन वर्णों के व्यक्तियों को सोम सेवन करना चाहिए। फिर चौथे मास में पूर्णमासी को पवित्र स्थान में ब्राह्मणों की पूजा स्वस्ति वाचन करके भाई इस विधि का जो पहले वाली विधि है इसी का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। सोम सेवन का फल, औषधि का स्वामी, तो इसको हाईलाइट कर लेना, औषधि नाम पति, इसको गोला कर लेना। औषधि नाम पति किसके लिए बोला गया? भाई सोम को, कि औषधियों का पति कौन है? सोम है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, औषधि नाम पति। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक और शब्द है कि औषधि नाम अधिपति, कहाँ? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, औषधि नाम अधिपति, अधिपति ये कौन है? चंद्रमा। फिर औषधि का पिता, अंतरिक्ष को बोला गया है। फिर औषधियों की माता पृथ्वी, ठीक है, और औषधियों का मूल, ठीक है, औषधियों का मूल कौन है? समुद्र। और तलाशा को वृक्षों की रानी कहा गया है, वृक्षों की रानी। तलाशा को क्या कहा गया है? वृक्षों की रानी। तो ये अलग अलग ये है, ठीक है। तो हमें पता चल गया औषधि नाम पति किसके लिए बोला गया दोस्तों, शब्द ये औषधि नाम पति बोला गया है हमारे सोम को, ठीक है। कितने वर्ष तक जीवित रहता है आदमी इसको सेवन करने के पश्चात? 10 वर्ष सहस्राणी, कहने का मतलब 10 सहस्र वर्ष तक बंदा शरीर धारण करता रहता है, मतलब वो इतने साल जीवित रहता है। फिर ना अग्निर ना तोयम ना विषम ना शस्त्रम ना अस्त्रम एवच तस्य आल्यम आयु क्षपणे, कि भाई उसकी आयु को नष्ट करने में ना आग समर्थ है, ना विष समर्थ है, ना शस्त्र ना अस्त्र, कोई चीज उसको नहीं मार सकती रावण की तरह। फिर भद्राणाम षष्ठी वर्षाणाम, कि भाई 60 वर्ष के आयु वाले भद्र जाति के अनेक बार जिनके मस्तकों से मद चू चुका है, ऐसे सहस्त्र हाथियों का बल सोम सेवन करने वाले मनुष्यों को मनुष्य प्राप्त करता है। फिर क्षीरोदकम शक्र सदनम, की भाई क्षीरोदक इंद्रपुरी, जिसको उत्तर कुरु देशे, जहां पे भी ये वह व्यक्ति जाना चाहे उसकी गति जो है रुक नहीं सकती। अकुंठितम तत्र अप्रतिहता गति, उसकी गति कोई नहीं रोक सकता जहां पे भी जाना जाए। इंद्रप्रस्थ पृष्ठ जो है आपको पता ही है। कंदर्प इव रूपेण कांत्या चंद्र इव अपरः प्रहलाद्यति भूताना मनांसी सा महद्युति, कि भाई रूपों में कामदेव के समान हो जाता है, कांति उसकी चंद्रमा के भांति हो जाती है, तेजस्वी हो जाता है आदमी। सोम सेवन के लाभ भी बता रखे हैं भाई। सांग उपांगम,
उपांगश्च स अंग उपांगश्च निखिलान वेदान विदंती तत्वतः, कि भाई वो सारे ही इनको तत्वतः जानता है और उसके संकल्प अव्यर्थ होते हैं। ठीक है, वह देवताओं की भांति समस्त संसार में विचरता रहता है। फिर सोम के सामान्य लक्षण सभी, अब सोम के लक्षण बता रखे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कब इसके कितने पत्ते होते हैं, कब इसके पत्ते गिरना शुरू होते हैं, कब इसके पत्ते नए आ जाते हैं 15 के 15। ठीक है, सभी सोमों में कितने पत्ते हैं? 15। इंपॉर्टेंट पहली। ठीक है, वो शुक्ल पक्ष में निकलते हैं और कृष्ण पक्ष में झड़ना शुरू होते हैं। कहने का मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहले दिन को प्रतिदिन सोम का एक एक पत्ता उत्पन्न होता है, और जब चंद्रमा पूरा होता है पूर्णिमा के दिन पूरे 15 पत्ते हो जाएंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अगले दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है और एक एक पत्ता गिरता जाता है। अमावस्या में उसके शरीर में सिर्फ मतलब उसकी लता जो होती है उसमें केवल मतलब कोई पत्ता नहीं रह जाता, 15 के 15 पत्ते झड़ जाते हैं। रोज का एक एक पत्ता गिरता जाएगा, एक एक आता जाएगा। तो सोम को जो है मेडिसिनल मशरूम के रूप में आजकल बोला जाता है, लेकिन ऐसा कितना का सच है ये पता नहीं है, मेडिसिनल मशरूम जो है। ठीक है, फिर आइए, अंशुमान सोम घृत के समान गंध वाला होता है। तो हमने पहले अंशुमान सोम को किसमें पढ़ा था? अंशुमान सोम किसमें ग्रहण करना है? सोने के पात्र में। और अंशुमान सोम जो है इसमें गंध कैसी है? भाई घृत के गंध वाला। फिर रजत प्रभ कैसा होता है? कंद युक्त। तो दोनों को हाईलाइट कर लेंगे। अंशुमान सोम में आज्य गंधस्तु, देखो आज्य शब्द होगा, आधा जो होगा बेटा, तो ये घृत को बोलते हैं। और अगर अजा लिखा हो तो वो क्या है? बकरी को बोला जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, तो आज्य के समान गंध है। जो आपकी रजत प्रभ है वो कैसी है? कंदबान है। फिर मुंजवान कैसी है? कदल्याकार कंदस्तु, कदली केले के आकार की कौन सी कंद है? मुंजवान। और इसके पत्ते कैसे हैं? लहसुन की भांति पत्ते होते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भाई मुंजवान के भाई किस तरीके से है? केले के आकार की। तो क्वेश्चन आपको घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं। केले के आकार का सोम है मुंजवान, और इसके पत्ते किसके समान है? लहसुन के समान। फिर आइए आगे, चंद्रमा कनक आबासो जले चरती सर्वदा, की चंद्रमा और कनक प्रभ जो सोम है सदा जल में रहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा फिर से। फिर गरुड़ा हरिता नामाच श्वेताक्ष अपि, कि गरुड़ा हरित और श्वेताक्ष ये कैसी हैं? दोनों के दोनों पांडु वर्ण की। ठीक है, ये सर्प की कैंचुल के समान और साथ में इसके पांडु वर्ण की है। ठीक है, फिर इसके बाद वृक्ष के अग्र भाग में लटके रहते हैं। तो वृक्ष के पानी के बीच में सदा कौन से दो तैरते हैं हमारे पास? रजत वाला और कनक प्रभ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पूछा जाएगा गरुड़ा हरित और आपका श्वेताक्ष जो है ये कैसी है? ये आपकी सर्प निर्मोक के समान है और साथ में इसके पांडु वर्ण वाली है। और कहाँ लटकी रहती है? वृक्षों पे लटकी रहती है ये। शेष अन्य सोम किस प्रकार के हैं? शेष अन्य सोम मंडलाकार चित्रों से चित्रित की भांति होते हैं, और सभी सोम 15 पत्ते वाले होते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सभी सोमों का कैसा है? भाई कितने पत्ते होते हैं? 15। इनके कंद में दूध और लताएं होती हैं और पत्ते नाना प्रकार के होते हैं। तो इनके किसमें दूध होता है? ठीक है, कंद में दूध होता है इनके। ठीक है, किसमें दूध होता है? कंद में। और लताएं होती हैं और पत्ते नाना प्रकार के। आपको बताइए कहाँ कहाँ, अब कहाँ कहाँ पैदा होते हैं? हिमालय, अर्बुद, सह्य, इन सारे जगहों पे सोम पाया जाता है। बितस्ता नदी के उत्तर में। फिर बहुत बड़े जो 5 पर्वत हैं उनके नीचे मध्य में सिंधु नामक महानद है। तो आपको पता ही है ये कश्मीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सोम्यों में श्रेष्ठ चंद्रमा हट की भांति तैरता है, जल कुंभी की तरह तैरता है। तो हमें पता चल गया कि जहां पे सिंधु नामक महानदी है उसके नीचे मध्य में ऐसे जगह पे जहां बितस्ता नदी के उत्तर में और बहुत बड़े 5 पर्वत हैं उनके बेस में। ठीक है, फिर मुंजमान और अंशुमान भी चंद्रमा नामक सोम के समीप रहते हैं। तो चंद्रमा सोम की तो जगह बता दी इन्होंने, महानद पे सिंधु महानद है। फिर कश्मीर के क्षुद्रक मानस दिव्य सरोवर है, वहां पे गायत्र, त्रैष्टुम, पांत, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कश्मीर के क्षुद्रक मानस नामक दिव्य सरोवर। ठीक है, इसीलिए कश्मीर को पुराने जो, अब तो वहां से चले गए पंडित लोग जो थे, पुराने सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग जो थे वो कश्मीर में थे। फिर आगे, भाग्यहीन वैद्य का अपमान करने वाले, अधार्मिक, कृतघ्न और औषधियों और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले मनुष्य उन्हें नहीं पाते। कौन कौन नहीं पा सकता? भाई मंद भाग्य। फिर विशज अपमानिता दूसरा नंबर, नाच तान पश्यंती, अधर्मिष्ठा, अधर्मिष्ठा मतलब जो धर्म को फॉलो नहीं करता, कृतघ्नश्च अपि,
चौथा नंबर, ठीक है, पांचवा नंबर वैशेष द्वेषणाश्च अपि, और छठवां नंबर ब्राह्मण। तो कितने बंदों को नहीं मिलता ये? 6 बंदों को नहीं मिलता। कौन कौन से 6 बंदे हैं? पहला मंदभाग्य, विषज, अधर्मी, कृतघ्न, ठीक है, और वैश्य द्वेषी और ब्राह्मण द्वेषी। इन 6 बंदों को कभी भी प्राप्त नहीं होता। क्या? कभी भी दिखाई नहीं देगा। क्या? सोम। तो हमें सोम दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये खत्म होता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई आज्यगंधी कौन सा है? अंशुमान। कंदवान कौन सा है? रजत प्रभ है। भाई हमारा मुंजवान जो है वो देखने को कैसा है? कदल आकृति, और उसके पत्ते कैसे हैं? लहसुन के समान। इन सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन अभी तक उठा नहीं है, लेकिन उठ जाएगा, ठीक है, कभी भी। फिर आइए आगे, निवृत्त संतापी रसायन अध्याय। यहां से एक ही बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कि भाई सोम सदृश कितनी औषधियां हैं? ठीक है, तो सोम सदृश 18। सोम के भेद कितने हैं? 24। सोम सदृश औषधियां कितनी हैं? 18। ठीक है। आइए जरा सबसे पहले, जिस प्रकार संताप से मुक्त देवता लोग स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार इन औषधियों को प्राप्त करके मनुष्य पृथ्वी पर हर्षित होता है। तो ये किसके समान बता रखा है? भाई देवताओं को जैसे संताप से मुक्त होकर रहते हैं देवता स्वर्ग में, वैसे ही बंदा इन औषधियों को पाके रहता है। फिर आता है कि भाई कितने पुरुषों को रसायन सेवन मना किया है सुश्रुत ने? 7। सप्त पुरुषा रसायनम ना उपयुंजीर नरम। ठीक है, कि भाई उसको उपयोग ही नहीं करना चाहिए 7 व्यक्तियों को। किन किन को? अनातम बान, ठीक है, अनलसो, मतलब आलसी बंदा जो है, अनातम बान, अलसो, दरिद्रा, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, वैश्य अपमानी। इन 7 बंदों को मना कर रखा है। किन किन को? ये अनातमवान है, जो भाई जिसको भाई अपनी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को रोक नहीं पाता जो। दूसरे नंबर पे आलसी, तीसरे नंबर पे दरिद्री, चौथे नंबर पे प्रमादी, 5वें नंबर पे व्यसनी, 6वें नंबर पे पापकृत, और वैश्य वैश्य अपमानी, जो मेडिसिन की अपमान करता है, उसको कभी नहीं मिलेंगे ये। सप्तबीर एव कारण ना संपद्यते, कि भाई इसके 7 कारण हैं। क्यों? अज्ञानाद, अनारंभात, फिर अस्थिर चित्त होने की वजह से, फिर आगे आपका दरिद्रता होने की वजह से, फिर दारिद्र्य, फिर अगला आपका पराधीन होने की वजह से, अधर्म करने की वजह से, और औषध के ना मिलना। ठीक है, तो ये 7 कारण इसके बता रखे हैं। 7 ही मनुष्यों को मना है और 7 ही कारण बता रखे हैं। फिर आते हैं कि सोम सदृश अन्य रसायन औषधियां कितनी हैं? अन्य रसायन औषधियां मैंने आपको पहले बताया। सोम सदृश अन्य औषधि, सोम के भेद कितने हैं? 24। सोम सदृश अन्य औषधियां कितनी हैं? 18। ये कौन कौन सी हैं? अजगरी, श्वेत कपोती, कृष्ण कपोती, गोनसी, बराही, कन्या, छत्राति, छत्रा, क्रेणु, अजा, चक्र का, आदित्य, परणी, ब्रह्म, सुवर्चला, श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अजलोमी, महावेगवती। इन 18 औषधियों को सोम के समान सदृश शक्तिशाली मान रखा है। तो कितनी औषधियां हैं ये दोस्तों? 18। ठीक है, इनको हाईलाइट कर लेना आप। फिर इनका सेवन विधान और गुण और प्रशंसा सोम की भांति शास्त्र में वर्णित है। होम किए गए गृह में इनमें से जो दूध वाली हो उनका एक कुड़ब, तो जो दूध वाली है उनको कितना लेने को बोल रखा है? एक कुड़ब दूध को एक बार में पी लें। फिर जो दुग्ध रहित मूल वाली हो उनको तर्जनी उंगली के तुल्य 3 टुकड़ों की मात्रा में उपयोग करें। फिर श्वेत कुपोती मूल और पत्ते के साथ सेवन करनी चाहिए, हाईलाइट कर लेना एक। फिर गोनसी, अजगरी, कृष्ण कुपोती नख सहित एक मुट्ठी प्रमाण में। फिर इसके बाद दूध में पकाकर इसको थोड़ा घी मिलाकर होम करके एक बार में सेवन करें। चक्करका का दूध, चक्करका का दूध एक बार में पिए। फिर ब्रह्म सुबर्चला जो है इसका सेवन भक्ष्य कल्प विधान से 7 दिन करें। तो ब्रह्म सुबर्चला का कितने दिन प्रयोग करने को बोल रखा है? ये इंपॉर्टेंट है, 7 दिन। शेष अन्य सोमों को कितनी मात्रा में? शेष अन्य सोमों को 5-5 पल की मात्रा में एक आड़क दूध में पकाकर इसको, भाई एक परस दूध रह जाए तो एक ही बार सेवन करो। बाकी सबको एक बार सेवन करने को बोल रखा है। सिर्फ अलग कौन सा है हमारा? ब्रह्म सोबर्चला। ब्रह्म सोबर्चला कितने दिन प्रयोग करना है हमें? भक्ष्य कल्पना में मिला के 7 दिन। फिर आहार विहार का विधान करके सोम की तरह समझे, और अभ्यंग में केवल
मक्खन का प्रयोग करें, इसको हाईलाइट कर लेना। अभ्यंग में केवल किसका प्रयोग करो? मक्खन का। फिर आइए आगे, बाकी सारी सोम के तुल्य ही है। फिर जैसे कि ये औषधियां क्रमानुसार मनुष्य को युवा सिंह के समान बलशाली बना देती हैं, तो इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। ठीक है, युवान सिंह, विकृता कांता, श्रुत निकांतना, ये जो है 2000 वर्ष तक व्यक्ति या जीवित रहता है, तो ये सोम सदृश औषधियों के लिए बोला गया है। फिर बाजूबंद, कुंडल, मुकुट, दिव्यमाला, चंदन और वस्त्र धारण करके सफल मनोरथ होकर मनुष्य को बादलों के लिए भी दुर्गम आकाश में विचरता रहता है। पक्षियों और जल से भरे बादलों की भांति औषध सिद्ध मनुष्य की गति होती है। सोम सिद्ध पुरुष की गति तो कुछ दूसरी ही है, मतलब इन सबसे श्रेष्ठ है। फिर आइए विविध रसायन औषधियों के लक्षण। अब यहाँ पे लक्षण पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, सिर्फ वो पूछा गया था अजगरी के लिए। ठीक है, याद रखना, अजगर सांप है, नाग पंचमी, तो इसका सिर्फ 5-5 वाली गेम है। देखो कौन सी। देखो, अथ बक्ष्यामि विज्ञानम औषधि नाम पृथक पृथक, कि भाई अब इन सब का हम अलग अलग से विज्ञान या पहचान करेंगे। मंडले कपिलेश चित्रे सर्प आभा पंचपर्णिनी, कि भाई ये कैसी है? आपकी 5 पत्तों वाली है, सर्प के समान है, सर्पाभा है। ठीक है, मंडल है, तो सांप कैसे बैठता है? कुंडली लगा के बैठता है ना। तो भाई मंडले कपिले चित्रे सर्प आभा पंचपर्णिनी पंचरत्नी प्रमाणा, तो मैंने आपको बताया नाग पंचमी है, तो ये कौन सी है? अजगरी। तो पहली अजगरी हमें पता चल गया। अजगरी कैसी है तो ये सर्पाकार की ही, है ना। सर्प आभा पंचपर्णिनी होती हैं, 5 रत्नी प्रमाण है, इसको तो नाग पंचमी का है, 5 रत्नी प्रमाण है, 5 ही इसके पत्ते हैं। फिर आइए दूसरा नंबर पे, निष्पत्र पत्रा, मतलब उसके कोई पत्ते नहीं होंगे। किसके? कनकाभासश्च। तो कनकाभास के कैसे हैं, मतलब कनकाभास मतलब सोने के समान। फिर मूले द्वय अंगुलम संमिता सर्पा आकारा, सर्प की आभा वाला कौन सा था? वो था हमारा अजगर। ठीक है, लोहितांता श्वेत कपोती रुच्यते, तो ये श्वेत कपोती आई दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे द्विपर्णी, अब 2 पर्णियां हैं, 2 ही पत्ते हैं। किसमें 2 पत्ते हैं? मूलम अरुणाम कृष्ण मंडलाम द्वय रत्नी प्रमाणम, अब 2-2 वाला सिस्टम चल गया। कौन सा? गोनसी। ठीक है, गोनसाकृति, गोनसी। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास गोनसी। तो हमारे पास पहला अजगरी, 5-5 रत्नी प्रमाण, 5 ही वो है पत्ते उसमें भाई। दूसरे नंबर पे 2 अंगुल प्रमाण का निष्पत्रपा है, निष्पत्रपा मतलब है ही नहीं पत्ते उसके, सर्पाकार वाली है, वो कौन सी? हमारी श्वेत कपोती। तीसरे नंबर पे आती है गोनसी। गोनसी के कितने थन हैं? याद रखना, गौ के 2 थन हैं, 2 पत्ते और 2 ही रत्नी प्रमाण। फिर स क्षीरा रोमशा रसेन इक्षु रस उपमा एवं रूप रसाम च आपी कृष्ण कपोती। अब अगला आता है कृष्ण कपोत। कृष्ण कपोत चौथे नंबर पे, ये कैसा है बेटा? इक्षु रस उपमम, किसके समान है? इक्षु रस के समान। ठीक है, रोमश है। और ये कृष्ण कपोती जो है, याद रखना, कृष्ण कपोती जो है इक्षु रस वाली है बस। ठीक है, फिर कृष्ण सर्प स्वरूपेण बराही कंद संभवा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई किसके समान है बराही नामक कंद? ये किसके समान है आपकी? इसको हाईलाइट करेंगे कि कृष्ण सर्प स्वरूपेण। अच्छा बताइए जरा, सर्प आभा थी वो कौन थी? अजगर था। सर्पा आकार कौन सी है? वो आपकी श्वेत कपोती है भाई। कृष्ण सर्प के स्वरूप वाली कौन सी है? बराही। ठीक है, एक पत्रा महावीर्या, महावीर्या कि उसमें एक पत्र है, महावीर्य वाली, भिन्न अंजन संप्रभा छत्राति छत्र के विद्यात रक्षो अग्ने कंत सबवा, कि भाई जो बराही है इसको क्या बोल रखा है सबसे पहले इन्होंने? भाई कृष्ण सर्प के समान है। दूसरे नंबर पे क्या है ये? भाई कंद है ये। तीसरे नंबर पे क्या बता रखा है? ये एक पत्र वाली है। ठीक है, महावीर्या भिन्न अंजन संप्रभा, अंजन के समान है ये। ठीक है, भिन्न अंजन मतलब टूटे हुए अंजन के समान, फटे हुए अंजन के समान। फिर छत्राति छत्रा, ये कैसी है? छत्राति छत्रा को हाईलाइट करेंगे। छत्राति छत्रा ये अ, आपकी आती है, कृष्ण कपोती होगी ना, ये बराही 5वीं, छत्राति छत्रा 6वीं। ठीक है, ये विद्यात रक्षो अग्ने कंद समय जरा मृत्यु निवारिणे श्वेत कपोत संस्थिते, इसको हाईलाइट करेंगे हम। ठीक है, कि भाई श्वेत कपोत के समान कौन सी वाली है? छत्राति छत्रा।
क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। रक्षोअग्न कौन है? छत्राति छत्रा, ठीक है। फिर आइए, कांतेर द्वादश भीर पत्रेर मयूर अंगर अंग अंग रूप में कंदजा कांचन क्षीरी कन्या नाम महौषधि। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डैश नाम महौषधि, भाई कन्या नाम महौषधि। कैसी है? उसमें कांचन क्षीरी, ठीक है। फिर क्रेणु सुबहु क्षीरा कंदेन गज रूपिणी, क्रेणु हाथी को ही बोलते हैं, गज रूपिणी याद करने की जरूरत नहीं। हस्ती कर्ण पलाशस्य तुल्य पर्णा द्विपर्णी, तो ये भी दो पत्तों वाली है आपकी, कौन सी जो है क्रेणु। फिर आगे आओ, आज स्तन आब कंदा तू स क्षीरा आजा महौषधि। इसको हाईलाइट कर लेना, आजा नामक महौषधि कैसी है? शंख कुंद इंदु पांडुरम, शंख कुंद इंदु पांडुरम। बेटा ऐसा हम ना लिंग नाश के जब लक्षण पढ़ेंगे, कफज लिंग नाश का लक्षण है शायद, शंख कुंद इंदु पांडुरम, ठीक है। एक लिंग नाश के लक्षण आप उत्तर तंत्र में देखना, शायद कफज लिंग नाश के लक्षण बता रखे हैं सुश्रुत ने। तो इसको हाईलाइट करना, आजा नामक औषधि कैसी है? शंख कुंद इंदु पांडुरा। फिर श्वेताम विचित्र कुसुमा काकादनयाम समाम क्षुपाम चक्रकम औषधि, कुछ नहीं है ये। औषधि विद्यात जरा मृत्यु निवारिणी मूलिनी पंचबी पत्रे। अब ये पांच पत्तों वाली ये कौन सी है? पंचबी पत्रे, पत्रे आदित्य परिणी किया। तो ये आदित्य परिणी है आपकी, आदित्यानुवर्तनी, कुछ नहीं है। अरतनी मात्र क्षुप्पा पत्र द्वय संगुलम नीलोत्पल करा अंजनाब, ये अंजन के समान है, कुछ नहीं है। भिन्न अंजन के महाश्रावण अजलोमी रोम से कंद संभवे, ठीक है। बाकी कोई इसमें से ये इसको हाईलाइट करना है सबसे लास्ट को, कि भाई जो आपकी ये वाली है हंस, हंसपदी है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना। हंस पद विचिन्ने, ये किसके समान रूप है? शंख पुष्पी च समाना। तो आपको ये रेफरेंस मैंने आपको बोल रखा है कि किसी का लक्षण किसी के समान, शंख पुष्पी के समान जो है वो कौन सी है? हंसपदी है। तो इसको हाईलाइट कर लेना। आइए आगे, भाई बेगवती, बेग से बढ़ने वाले सांप की कैंचुल की आकृति वाली वर्षा ऋतु के अंत में उत्पन्न होती है। तो इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई कब उत्पन्न होती है? भाई वर्षा ऋतु के अंत में। फिर आगे, रसायन औषधियों को उखाड़ने का मंत्र बोला, प्रारंभ में सांप की आकृति वाली, जिनको गुच्छी, गुच्छी आपको पता है ना, गुच्छी जो मार्केट में बिकती है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, है ना, पहाड़ों में मिलती है, उसको ब्लैक किया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो उसके ऊपर पकड़ है हिमाचल से। तो प्रारंभ में सांप की आकृति वाली जिन सात औषधियों का वर्णन है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सांप की आकृति वाली कितनी औषधियां हैं? सात, ठीक है। उनको उखाड़ने के लिए हमें क्या करना है? महेंद्र, महेंद्र राम कृष्णा नाम ब्राह्मणा नाम गवाम अपि तपसा तेजसा व अपि प्रशाम्यम अधवम शिवाय व, कि भाई इनको शांत रहे बंदा, ठीक है। फिर इन मंत्रों के द्वारा बुद्धिमान सभी औषधियों को मंत्रित करके भाई श्रद्धा रहित आलसी कृतघ्न पाप कर्म में रत मनुष्य चंद्रमा के तुल्य सोमों को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर और कुछ नहीं है, पश्चादगामी देवताओं ने पीने से बचे हुए अमृत को सोम के समान वीर्य वाली औषधियों में डाल दिया, कुछ नहीं है। पूर्वोक्त औषधियों के उत्पत्ति स्थान, जलाशयों में श्रेष्ठ कौन सा है? जलाशयों में श्रेष्ठ देव सुंदर सिंधु महानदी एवं जल के किनारे मेद्या ब्रह्म सुवर्चला दिखती है। तो मेद्या ब्रह्म सुवर्चला कहाँ दिखती है? सिंधु नदी पे। आदित्य पर्णी कौन सी ऋतु में दिखाई देती है? क्वेश्चन पूछा गया था, आदित्य पर्णी बाराही और गोनसी बेटा, ठीक है। या कहाँ लिखूं मैं? हम्म, आदित्य पर्णी, बाराही, गोनसी, ये तीनों जो है दोस्तों, ये आपको बसंत ऋतु में, कौन सी ऋतु में दिखेगी? बसंत ऋतु में, ठीक है। बसंत ऋतु को में दिखाई पड़ती है। अजगरी, इसको हाईलाइट कर लेना, अजगरी सदा और गोनसी वर्षा ऋतु में। ये गोनसी यहाँ पे वर्षा ऋतु का रखी है ना, आगे हम पढ़ेंगे। तो आज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हमेशा दिखाई देती है वो कौन सी है? अजगरी। फिर कश्मीर के क्षुद्रक मानस नामक एक दिव्य जलाशय है, जहां पे छत्रा छत्रा गोलोम श्रावणी ये सारी की सारी होती है। फिर देखो, बराही और गोनसी वर्षा ऋतु में, बस बसंत ऋतु में दिखाई पड़ती हैं। फिर कोशकी नदी को पार करके संयंजती के पूर्व में बल्मिक से भरा हुआ 3 योजन का भूभाग है, वहां पे भाई श्वेत कपोती
मल्य पर्वत, इसको हाईलाइट करना, श्वेत कपोती, मल्य पर्वत और नल सेतु पर निश्चय प्राप्त होती है। इसे कार्तिक मास की पूर्णिमा को उपवास करके सेवन करना चाहिए। तो कार्तिक मास मतलब शरद ऋतु में इसको भाई उपवास करके सेवन करो। फिर इस सोम सेवन की भांति आहार और चार का गुण बताया गया है। सभी औषधियां तथा सोम अर्बुद गिरी से एकत्रित करनी चाहिए। उस पर्वत की चोटियों पर देवता विचरते हैं, शिखर में घटा का भेदन करते हैं। वह प्रसिद्ध तीर्थों का स्थानों से भरा रहता है, वहां सिद्ध ऋषि देवताओं का वास है। वह भयंकर गुहाओं और सिंह गर्जनाओं से रहता है। कुछ नहीं है, ये सारा का सारा आपका खत्म होता है। ठीक है। तो हमारे पास कहाँ कहाँ मिलते हैं? कश्मीर के क्षुद्रक मानस में मैक्सिमम मिलेंगी भाई। अजगरी जो है वो सदा दिखाई देती है, लेकिन बराही, गोनसी और आपका तीसरे नंबर पे आदित्य पर्णी, ये कौन सी ऋतु में दिखाई देती हैं? बसंत ऋतु में। हालांकि अलग में एक जगह बता रखा है कि गोनसी जो है वो कब दिखाई देती है हमें? वर्षा ऋतु में। बाकी हमारे पास जो श्वेत कपोती है ये मल्य पर्वत वाले में दिखती है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा में इसका सेवन करते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये चैप्टर खत्म हुआ। और यहाँ तक हम इन चैप्टरों का, जो हमारे 19 से 30 चैप्टर हैं दोस्तों, इनका टेस्ट हम कल करेंगे, क्योंकि हम बीच में छुट्टियां हमने एक दो कर दी हैं। आप लोग सबने रिवाइज कर दिया होगा। ठीक है। इसके बाद का आगे हम इसका बाद का आगे हम कल्प स्थान शुरू करेंगे। ये जो आगे पंचकर्म के साथ करेंगे, जो 31 से 40 चैप्टर हैं, इनको हम चरक का जब कल्प सिद्धि कल्प करेंगे, मतलब इसके बाद जो सुश्रुत के कल्प के बाद आएगा, तब हम इसको जो है तब पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।